हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज का वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। GLM 4.7 मॉडल जो कि एब्सोल्युटली बहुत रोबस्ट मॉडल है, उसे हम लोग यूज करने वाले हैं। और आज हमारा है पार्ट 4, जिसमें हम लोग API की को फ्री कैसे यूज करना है। और उससे ज्यादा अमेजिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम लोग यूज करेंगे एनवीडिया के थ्रू। वहाँ पे बहुत सारे मॉडल है और ये अभी तक मार्केट में किसी को पता नहीं कि आपको कैसे यूज करना है। तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। So hi, myself Afzal Mansoori, currently working as senior expert data scientist in one of the product based organization. So जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको आपकी स्क्रीन पे आ जाना है एंड गूगल क्रोम में ओपन कर लेना एंड जस्ट टाइप NVIDIA फ्री API कीज। ओके, आपको कुछ इस तरह का ये पहली लिंक इसे ओपन कर लेना एंड इसे ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा और मोबाइल से ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे API कीज को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको साइन इन करने के बाद में यहाँ पे API की का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, सॉर्टेड। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरेट न्यू API की, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और डेमो अंडरस्कोर YT कर देता हूँ। एक्सपायरेशन में अभी ऐसे कैसे 12 मंथ रखता हूँ और जनरेट की। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपको पता है ना क्या करेंगे, हम लोग जाके नोटपैड में स्टोर कर लेंगे क्योंकि हमें काम आएगी। NAVAP इस तरह से दिखेगी, आपको कॉपी मत करना क्योंकि मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, कॉपी हियर देन कैंसिल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन से मॉडल्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा दिमाग हैरान हो जाएगा कि कितने मॉडल तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे एनवीडिया, मेटा, गूगल, मिस्ट्रल, सारे मॉडल तुमको यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं। और यहाँ पे फ्री एंड पॉइंट को तुम फिल्टर कर लेना, अप्लाई करना, तो जितने भी तुमको फ्री मॉडल है सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। सॉर्टेड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट आई विल गो एंड सर्च GLM, और GLM के जितने भी मॉडल हैं मुझे सब यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो आप क्या करना, GLM 4.7 ये हम लोग यूज़ करेंगे, फ्री एंड पॉइंट है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ एंड इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सब मिल जाएगा। डिप्लॉय कैसे करना है, मॉडल कार्ड क्या है, एंड आप इसको यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैं उसको कुछ भी पूछूंगा तो ये मुझे आंसर करेगा। अब आती है सेटअप की बात। सेटअप कैसे करेंगे, एज यूजुअल जो हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे थे उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम में जाना एंड एज यूजुअल वहाँ पे आपका कोई भी जो ड्राइव है फाइल एक्सप्लोरर उसे ओपन कर लेना एंड यहाँ पे हम लोग नया फोल्डर बनाएंगे। आपको पता है हम लोग हमेशा कैसे बनाते हैं, मैंने अपना एक स्पेशल फोल्डर रख रखा है, लर्निंग रिसोर्सेस, डेमो, एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनवीडिया। तो विल गो टू फोल्डर 4 NVIDIA। सॉर्टेड। ठीक है, एंड अब मैं अपना फेस हाइड कर लेता हूँ ताकि आप स्क्रीन पे अच्छे से फोकस कर सको। सो VS कोड में जाना एंड एज यूजुअल वहाँ पे न्यू विंडो ओपन कर लेना। हम लोग फिर जाएंगे ओपन फोल्डर जो हमने बना के रख रखा था, जहाँ पे आपका पाथ है उसको आप चूज कर लेना एंड उसको डायरेक्टली आप लोग ओपन कर लेना। मेरा यहाँ पे डेटा साइंस के अंदर लर्निंग रिसोर्सेस, डेमो, एनवीडिया एंड सिलेक्ट फोल्डर, ये मेरा काम हो गया। अब हम लोग जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो प्रोडक्शन लेवल की बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको डेमो जरूर बताऊंगा कर्नल में कैसे काम होता है, लेकिन हम लोग इन्वायरमेंट बनाएंगे, एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाएंगे, .env बनाएंगे, वहां पे सब क्रेडेंशियल को स्टोर करेंगे अभी तक जिसे करते आ रहे थे। टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, एंड एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे एक क्या बनाएंगे, इन्वायरमेंट। आपको पता है हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग इन्वायरमेंट होना चाहिए क्योंकि हमारी सारी डिपेंडेंसीज अलग होती है। कंट्रोल V करूंगा, पाइथन -m और मेरे इन्वायरमेंट का नाम मैं रख रहा हूँ एनवीडिया इन्वायरमेंट। प्रेस एंटर। मुझे एज यूजुअल एक स्क्रीन पे एरर आता है, आई डोंट नो वाई सो, बट मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देता है। ठीक है, मैं वापस से रन करूंगा तो मेरा एनवायरमेंट यहाँ पे बन चुका है, आपको दिख रहा होगा इसका नाम यहाँ पे आ रहा है। अब बात आती है इस इन्वायरमेंट को हमें एक्टिवेट करना है। बहुत सिंपल है, हम लोग को एनवीडिया जो मेरा एनवायरमेंट का नाम है, एक स्क्रिप्ट, और मुझे जो उसको एक्टिवेट करना है वो वाली कमांड, आई विल जस्ट हियर एंड पेस्ट एंटर एंड ये मेरा एनवायरमेंट जो है एक्टिवेट हो गया। कैसे, ये ग्रीन में आ गया है। एनवायरमेंट बनने के बाद में स्टेप नंबर 1 या स्टेप नंबर 2 बोल लो, हमें यहाँ पे एक requirement.txt बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग हमारी सारी डिपेंडेंसीज को स्टोर करेंगे, मतलब कि लाइब्रेरीज को। ये requirement.txt बन गई एंड इसके अंदर हम लोग जो जो लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। रिक्वेस्ट, जो हम लोग रिक्वेस्ट डालेंगे, .env ताकि हम लोग जो क्रेडेंशियल रीड करेंगे, पांडास डेटा फ्रेम बनाने के लिए, स्ट्रीमलीट एप्लीकेशन बनाने के लिए, IPY कर्नल जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं, ये हमारी फाइल बन गई। अब अगली स्टेप क्या रहेगी, हमें इस requirement.txt के थ्रू सारा इंस्टॉलेशन करना है। कैसे करना है, बहुत सिंपल कमांड रहती है हमारी,
पिप इंस्टॉल -r requirement.txt याद हो गई। मैं यहाँ पे उसको टाइप कर देता हूँ एंड जस्ट प्रेस एंटर एंड यहाँ पे हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल होने चालू हो जाएगी इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, इतने में क्या करता हूँ, एक .env फाइल बना लेता हूँ ताकि हम लोग उस .env के अंदर हमारे क्रेडेंशियल को स्टोर कर सके, यानी कि हमारी एपीआई कीज को स्टोर कर सके और जो मॉडल हम लोग यूज करने वाले हैं वो यूज कर सके। इंस्टॉलेशन चल रहा है, मैं यहाँ पे एनवीडिया पे जाऊंगा एंड आई विल गो हियर एंड .env सॉर्टेड। यहाँ पे गियर का आपको साइन दिख जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको टाइप कर दिया है एंड यहाँ पे मुझे मेरी एपीआई की है जो मुझे पेस्ट करनी है। सो मैं नोटपैड में जाऊंगा एंड यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर रखा है, Ctrl+A Ctrl+C एंड जस्ट हियर एंड Ctrl+V। सो माई .env रेडी है, बस हमें वेट करना है कि requirement.txt हमारी कब इंस्टॉलेशन फिनिश करेगी। उसके बाद में हम लोग करेंगे स्टेप नंबर 3, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज करना है IPYNB के अंदर। सो वेट फॉर द इंस्टॉलेशन, देन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हमारे requirement.txt इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे IPYNB। तो मैं यहाँ पे एज जाऊंगा, एनवीडिया पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे प्लस साइन demo.ipynb जुपिटर नोटबुक के लिए। अब यहाँ पे मुझे एक पहले कोड का सेल जो है हमें इंपोर्ट्स करना है। इंपोर्ट जो कि जो लाइब्रेरी हम लोगों ने इंस्टॉल करी थी उन्हें हमें यहाँ पे इंपोर्ट्स करना पड़ेगा वन बाय वन। तो मैं यहाँ जाता हूँ एंड ये सबको पेस्ट करता हूँ, इंपोर्ट ओएस रिक्वेस्ट एंड पांडास ये सब आ गया। सो हमने demo.ipn बना ली, पर आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे ये जो सेल है कलरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इस कर्नल में हमारा एनवायरनमेंट चूज नहीं करा है, हमें वो चूज करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम उस एनवायरनमेंट को हमें यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कर्नल के लिए। तो जो कमांड है पाइथन है माइनस, और इससे हम लोग हमारे इस कर्नल को रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद में हमें इस एनवायरनमेंट को चूज करने का ऑप्शन आएगा। ये होने के बाद में आपको यहाँ दिखेगा जो है इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो मैं सिलेक्ट कर्नल में जाऊंगा एंड जुपिटर में जाऊंगा एंड मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे 5 एनवायरनमेंट दिखेंगे। ये मेरा लेटेस्ट वाला है क्योंकि ये मेरे फोल्डर के अंदर मुझे यहीं पे दिख रहा है। सॉर्टेड, इसमें कलर आ गया एंड अब मैं इसको यहाँ पे रन कर दूंगा। अब मैं इन टर्मिनल्स को हटा देता हूँ, मुझे इस टर्मिनल की कोई जरूरत नहीं है एंड मेरा इंस्टॉलेशन जो है वन बाय वन स्टार्ट हो गया है। पहले में हमारे जितने भी इंपोर्ट्स थे वो सारे आएंगे एंड स्टेप नंबर 2 में हम लोग जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोगों ने स्टोर किया था और जो मॉडल नेम था वो स्टोर किया था वो दिखेगा। यहाँ पे मॉडल का नाम भी आ गया, यानी कि प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा एंड पॉइंट का जो कि कॉल करेगा हमारे पर्टिकुलर एनवीडिया के मॉडल को। वो हम लोग इस तरह से करेंगे। ये यूआरएल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये आपकी चेंज होगी और अगर ये सही नहीं है तो आपको एरर आएगा, आप एंड पॉइंट को हिट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक बनाते हैं जिसमें हम लोग एक प्रॉम्प्ट को लेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया मुझे ना उसका आउटपुट दे मॉडल के थ्रू। यहाँ पे एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल वर्ड, यहाँ पे जो है टोकन की साइज में कर देता हूँ 1024 ताकि लिए कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा। बड़ा यूआरएल आ जाएगा एंड उसका रिस्पॉन्स कोड कोई एरर होगा तो वो भी हमें दिख जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ एंड ये डायरेक्टली सर्वर चल रहा है, मैं लोकली कुछ भी नहीं चला रहा हूँ। और इसकी टोटल लेंथ मिलती है हमें टोकन वो मिलती है अराउंड 1,28,000 समथिंग समथिंग। सो थोड़ा सा टाइम मिलेगा एंड हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इसके बाद में जो टोकन कैलकुलेशन है वो भी कर लेंगे ताकि एक बार में पता चले कि हमारे पर टोकन कितने ले रहे हैं। तो एक बार चल जाए, मैं इस वाले नीचे वाले कोड को भी रन पे लगा देता हूँ। जैसे हमारा पहला रिस्पॉन्स आएगा हमें नीचे आउटपुट आने लग जाएगा। अगर कुछ एरर होगा तो आप क्या करना, ये जो टोकन की साइज है इससे थोड़ा बहुत आपको खेलना पड़ेगा। टोकन साइज बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। देखो मुझे यहाँ पे रेस्पॉन्स आ गया एंड इसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया है कि भैया मेरा जो टोटल समरी है यहाँ पे मेरा इसने प्रॉम्प्ट का टोकन था वो 13 लेंथ का था, कंप्लीशन टोकन 1336 और टोटल टोकन जो यूज हुए 1349। सॉर्टेड। अब हम लोग बनाते हैं जहाँ पे हम लोग एक हमारे एंड से इनपुट देंगे। एज यूजुअल जो हम लोग ट्राई करते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक ट्राई और मारेंगे ताकि हम लोग रीचेक कर सके कि भैया हमारा वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। ये हो गया एंड मुझसे पूछ रहा है राइट कोड टू चेक पैलिंड्रोम इन सीरीज, ऐसा कुछ इसको पाइथन का कोड देते हैं, क्या बताता है। जनरली टाइम लेगा एंड कितना टाइम लेता है वी आर ऑल्सो नॉट श्योर बिकॉज डायरेक्टली एपीआई पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है एंड इस तरह से आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो यूसेज हो रहा है उसके लिए हम लोग वापस से एक बार यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं, ये रेस्पॉन्स हमको दे देगा। मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी एप्लीकेशन ही बना लेते हैं ताकि हम लोग इसको डिप्लॉय भी कर सके। पे एनवीडिया में जाएंगे, यहाँ पे main.py स्टोर करेंगे एंड यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देंगे। अब मुझे रेस्पॉन्स मिल चुका है, पैलिंड्रोम रेडर हेलो, इसने मुझे कुछ कोड दे दिया है। जो कितना यूसेज हुआ है, प्रॉम्प्ट का था 17, कंप्लीशन टोकन इतने लगे हैं एंड टोटल टोकन 1800 लगे। ये मेरी मेन पीरियड पीवाई बन गई है। अब इसको समझो वन बाय वन, हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज थी वो सब इंपोर्ट होगी। हम लोग यहाँ पे क्रेडेंशियल को लोड करेंगे
मॉडल को भी लोड करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन एपीआई की लगेगी हमारी, स्ट्रीमलीट का यूआई यहाँ आ जाएगा एंड ये हमारा पूरी तरह से बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको पर्टिकुलर को हमें कॉल करना है। कैसे करेंगे, हम ये पाइथन में बना रहे हैं एंड स्ट्रीमलीट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड टर्मिनल को ओपन करना थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि यहाँ पे हमें ग्रीन में हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट मिल जाए। ठीक है, ये ग्रीन मिल गया। अब मैं यहाँ पे एक कमांड डालूंगा, पाइथन -m स्ट्रीमलीट रन मेन डॉट पी वाई एंड रन एंटर। तो यहाँ पे मुझे लोकल यूआरएल दिख जाएगी एंड लोकल यूआरएल दिखने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया है। सो हे, could you please write a code to find sum of number in list is equal to x number एंड पाइथन हम लोग दे देंगे। ये प्रोसेसिंग चलता रहेगा, आपको यहाँ पे रेस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो वो हमें जनरली यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो हाल फिलहाल कुछ नहीं है, इसका मतलब ये रन हो रहा है, इसका रेस्पॉन्स हमको मिल रहा है। इतने हम लोग एक बार और एनवीडिया की वेबसाइट पे जाते हैं और उसको गो थ्रू करते हैं कि आप कौन से अदर मॉडल्स को एक्सेस कर सकते हो। ये तो हमें मिल गया है। अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको दो तरह के मॉडल्स मिलेंगे, ये जैसे कि के क्लिम हो गया, मिनीमैक्स हो गया, और ऐसे मॉडल्स भी हैं जो आप जीपीयू पे यूज कर सकते हैं, जीपीयू इंस्टेंट पे यूज कर सकते हैं। मोर मॉडल पे आप क्लिक करोगे तो आपको नंबर ऑफ मॉडल मिलेंगे जो एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें कुछ वॉइस के भी हैं, कोई टेक्स्ट के भी हैं, कोई इमेजेस के भी है। सो इसको आप चेकआउट कर सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एकदम सॉर्टेड है। और हमारा रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ देख लेते हैं। तो हमारा रेस्पॉन्स जनरेट हो गया है। उसने हमें मेथड 1 मेथड 2 एंड दे दिए हैं। टोकन कितने यूज है, 28 1984 132 एंड जितना भी हमारे पास था सारा हमको डिपेंडेंसीज यहाँ पे दिख गया है, रेस्पॉन्स मिल गया है। अब इसको डिप्लॉय करना है, वो भी बहुत ईजी काम है। सो इस तरह से आप एनवीडिया के थ्रू कोई से मॉडल यूज कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। अभी 4 से 5 दिन में हम लोग जितने भी फ्री मॉडल्स मिलते हैं एपीआई के थ्रू, ग्रोक हुआ, हगिंग फेस हो गया, ओलामा हो गया, टुगेदर हो गया, सबको हम लोग कवर करने वाले होते हैं। हम लोग एक मास्टर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो तुम अपने रिज्यूम में भी मेंशन कर सकते हो। इसलिए इस सीरीज को पूरा फॉलो करना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना। कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताना। अगर तुम्हें नोटबुक मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है एंड ये सब स्टेप मैं एक डॉक्यूमेंट में बना दूंगा, तुम उसको कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।